हाय दोस्तों, आर्य वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हिंदी में हमने कुछ प्रश्नों को लिया है। आइए देखा जाए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य मिलान है, यानी कौन सा कथन असत्य है उसको आपको ढूंढना है। ये देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और ये है पहला ऑप्शन, मनाने के लिए की गई विनती। तो मनाने के लिए की गई विनती मनुभार कहलाती है। जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो, फानूस। कमल की डंडी डाल। तो देखिए, मनाने के लिए की गई विनती जो होती है मनुहार होती है, ये एकदम करेक्ट है। जो प्रणाम करने योग्य हो, जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य, ये भी क्या है, सही है। और जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो उसको फानुस नहीं बोलते हैं, फड़ बोलते हैं, फड़। कमल की डंडी में डाल, ये है सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा पहले का तीसरा जो है गलत है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पर हम चलते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन है, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है फड़ कहलाता है, फड़। और छत पर टांगने वाला शीशे के गिलास या कमल जिसमें मोमबत्ती जलती है उसको हम फानुस बोलते हैं। जैसे छत पर टांगने वाला शीशे का गिलास रहे या शीशे का कमल रहे और उसी में मोमबत्ती जलती हो तो उसको हम फानुस बोलते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य मिलान का चुनाव कीजिए, यानी कि सत्य का मिलान करना है। तो किसी का जमानत करवाने वाला, तो किसी का जमानत करवाने वाला को प्रतिभू बोलते हैं। वह वस्तु जिसमें बाढ़ रखा जाता हो निसंग बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक और दोनों सत्य हैं। चौथा है, एक और दो दोनों असत्य हैं। तो देखिए, किसी का जमानत करवाने वाला प्रतिभू कहलाता है, ये सत्य है। वह वस्तु जिसमें बाढ़ रखा जाता हो निसंग, ये भी सत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है दूसरे का, वो राइट आंसर है, पहले का तीसरा, यानी कि एक और दो दोनों सत्य है। आइए, और वह वस्तु जिसमें बाढ़ रखा जाता हो निसंग और तुड़ीर दोनों कहलाते हैं। निसंग भी कहलाता है, तुड़ीर भी कहलाता है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए, यानी कि गलत छांटना, इसमें से कौन गलत है। देखिए, पहला जो है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया काव्य। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया काव्य चंपू काव्य, ये सत्य है। यानी कि गद्य और पद्य में जो लिखा जाता है उसको चंपू काव्य बोलते हैं। निरंतर ऊपर उठने की इच्छा उदिशा, ये भी सत्य है। जो भेष बदल कर विलक्षण कार्य करता हो, एक भुक्त, ये गलत है। जो भेष बदल कर विलक्षण कार्य करता हो उसको अय्यार बोलते हैं, अय्यार। आग से संबंधित आग्नेय, ये भी सत्य है। तो गलत कौन सा है, तीसरे का तीसरा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक ही बार भोजन करता है उसको एक भुक्त बोलते हैं। और जो भेष बदल कर विलक्षण कार्य करता है उसको अय्यार बोलते हैं, अय्यार या अय्यार। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य मिलान है, यानी सत्य से मिलान करना है। पहला है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, अंडज नहीं होता है, पिंडज होता है, पिंडज। कमल की कामना, फल की कामना करने वाला, तो फल की कामना करने वाला फलासक्त नहीं होता है, फलाकांक्षा होता है। यज्ञ की इच्छा रखने वाला, ये इच्छा नहीं होता है, ये इच्छु होता है। अधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ, ये क्या है, सत्य है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत।
प्रगल्भ, अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ बोलते हैं, ये सत्य है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग चला जाए। देखिए, यज्ञ की इच्छा रखना, जैसे कि हम यज्ञ की इच्छा रखते हैं उसको हम बोलते हैं ये इच्छा। यज्ञ की इच्छा रखने वाला, जो यज्ञ की इच्छा रखने वाला हो उसको ये इच्छु बोलते हैं, ये यच्छु। फल की कामना करने वाला, देखिए फल की कामना करने वाला फलाकांक्षा। फल में आसक्ति रखने वाला यानी फल में विश्वास रखने वाला उसको हम फलासक्त बोलते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ उसको अंडज बोलते हैं, जिसका जन्म शरीर से हुआ उसको पिंडज बोलते हैं। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए पांचवा प्रश्न, तुर्काभास शब्द के लिए सटीक वाक्य होगा। तुर्काभास, जो तर्क योग्य हो, जो तर्क के द्वारा माना गया हो, जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। पांचवें का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा न हो, उसको हम तर्काभास बोलते हैं। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए छठा प्रश्न, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए एक शब्द है, तो कौन सा है? नदी मात्रिक है कि नदीमय है कि जलासिंचित है कि नखलिस्तान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नदी मात्रिक है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश को नदी मात्रिक बोलते हैं। आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। सातवां प्रश्न, देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो मधुपर्क बोलते हैं, छवि बोलते हैं, देवमेवा बोलते हैं, चढ़ावा बोलते हैं। तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं मधुपर्क, यानी कि पहला ऑप्शन सातवें का। आइए आठवें प्रश्न की ओर चला जाए। ये देखिए आठवां प्रश्न है, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला के लिए एक शब्द है। अल्पना, कल्पना, रंगचित्र, फानूस। तो फानूस हो नहीं सकता, कल्पना हो नहीं सकता, अल्पना इसका राइट आंसर है आठवें का। आइए नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित मिलान में से असत्य का पहचान कीजिए। असत्य बताना है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, ये सही है। जो किसी की परीक्षा लेता हो, परीक्षक, ये भी सही है। किसी को परखने की प्रक्रिया, पाक्षिक, ये क्या है? गलत है। सभी सत्य हैं, ये भी गलत है। तो इसमें जो है नौवें का तीसरा जो है राइट आंसर है। किसी को परखने की प्रक्रिया पाक्षिक नहीं होती है, किसी को परखने की प्रक्रिया परीक्षण होता है। और जो पाक्षिक होता है पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है। आइए 10वें प्रश्न की ओर चला जाए। 10वां देखिए क्या कह रहा है, स्वैरिणी शब्द के लिए वाक्य है। स्वेच्छा से दाम्पत्य जीवन का त्याग करके संन्यास लेने वाली स्त्री, स्वेच्छा से जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री, जो स्त्री अपने नाम से प्रसिद्ध हो। और चौथा ऑप्शन है जो स्त्री दुराचारणी हो। तो 10वें का चौथा ऑप्शन जो है राइट आंसर है। स्वैरिणी का अर्थ होता है जो स्त्री दुराचारणी हो, ये वाला राइट आंसर है। आज का प्रश्न देखिए आपके लिए है, क्या कह रहा है कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं इसका आंसर। वृथा समय के लिए उपयुक्त वाक्य है। काम के अनुरूप समय, काम के अनुपयुक्त समय, पूर्ण कार्य का सार, इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न आपके लिए है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।